नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी न्यूज 24। टीवीटीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी की रणनीति लग रहा है कि मोदी सरकार को ले डूबेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन से मोदी और शाह को अब डर लगने लगा है। जो डर अभी 2 सालों तक 2024 में इंडिया गठबंधन बना, अभी तक जो डर नहीं लगा था, वह डर अब इंडिया गठबंधन से लगने लगा है। और दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि राहुल गांधी की रणनीति पर पूरा इंडिया गठबंधन चल पड़ा है। ऐसे में राहुल गांधी की जो रणनीति है, जो 8 जून को राहुल गांधी ने अपने इंडिया गठबंधन की बैठक में कहा था, सजेशन इंडिया गठबंधन के लोगों को दिया था और वो हम मान नहीं रहे थे, उस पर उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया। और हकीकत वही था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मौके की तलाश में थी और इंडिया गठबंधन बिखरने लगा। ममता बनर्जी टूट गई, उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटने लगी, 26 सांसद टूट गए और डीएमके इंडिया गठबंधन से अलग हो गई। बोली कि कांग्रेस जिस गठबंधन का हिस्सा होगी उस गठबंधन में हम नहीं जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते शर्तों पर समर्थन का चर्चा चलने लगा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत की तैयारी करने लगी, और जब 2/3 की करने लगी तो 22 सांसद थे। खेल पलटने लगा। शरद पवार को तोड़ने की कोशिश की जाने लगी, उद्धव ठाकरे को तोड़ दिया गया, समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई अखिलेश यादव। लेकिन तब तक यह जैन जी का आंदोलन सड़क पर आकर के सरकार की चूड़ी टाइट कर दी। राहुल गांधी ने यही बात इसी रणनीति के तहत कहा था। उनका 9 मिनट का ऑडियो भी रिलीज हुआ था। राहुल गांधी ने कहा था कि विपक्ष चुनाव जीत रहा है, जनता भी विपक्ष को वोट दे रही है, लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष को जीतने नहीं दे रहा है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन देश में हो नहीं रहा है और संस्थाएं बिक चुकी है, कंप्रोमाइज हो गई है। तो सड़क पर आना पड़ेगा और सड़क पर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब सड़क पर ताकत दिखेगा तो वह चुनाव आयोग काबू में आएगा और सरकार भी काबू में आएगी। फिर वह तोड़ा तोड़ी नहीं कर पाएगी, अन्यथा वह संविधान को ताक पर रख करके पार्टियों को तोड़ रही है, किसी पार्टी को जीवित रहने नहीं देगी। तो समझ नहीं आया। लेकिन छात्रों के आंदोलन ने बहुत से नेताओं के भ्रम को तोड़ दिया और उसके डर को खत्म कर दिया। यही बात राहुल गांधी कहते थे, जिस दिन डरना बंद कर दोगे उस दिन मोदी शाह की जोड़ी डरना शुरू कर देगी और यह सरकार डरने शुरू। तो सरकार में तो सब डरपोक ही हैं, चाहे मोदी शाह हो और चाहे बाकी के हो। या तो ईडी सीबीआई के डर से सबको डरा रहे थे, लेकिन छात्रों के आंदोलन ने, पेपर लीक ने सड़क पर उतरकर इस सरकार की नसें हिला दी और संसद के गेट तक पहुंच गए और इंडिया गठबंधन इसमें सक्रिय हुआ। राहुल गांधी ने गर्म लोहे पर हथौड़ा चला दिया और नरेंद्र मोदी के आवास पर जाकर के धरना पर बैठ गए। छटपटाने लगे लोग। पूरा खेल पलट रहा था आंदोलन का। आनंद फानन में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए तैयार हो गई। वही टर्निंग पॉइंट, वही शुरुआत इस सरकार की और वही अंत का कारण बनने जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके जो धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत इन लोगों ने किया, वह एक इस सरकार के चरित्र को फिर उजागर कर दिया कि जिस शिक्षा मंत्री के खिलाफ पूरा देश सड़क पर उतर गया था, उसी का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया और जयकारा लगाया। यानी कि या पूरी जनता, करोड़ों की संख्या में जो छात्र उतरे थे सड़क पर, उनके परिजन उतरे थे और जिस मंत्री के वजह से उतरे थे,
7.5 करोड़ बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया, जिस मंत्री की वजह से उस मंत्री का जयकारा लग रहा है और उसे मुकुट पहनाया जा रहा है। यह सरकार की बेशर्मी नहीं तो और क्या है। यह सरकार ने साफ जाहिर कर दिया कि भैया हम तो नहीं सुधरने वाले हैं। तो छात्रों ने ठान लिया है कि कोई बात नहीं, छुट्टा सांड है, हम सुधार देंगे पीट पीट कर, और छात्र सड़क पर उतर गए। लेकिन राहुल गांधी की रणनीति काम आई। राहुल गांधी की इस रणनीति ने और छात्रों के आंदोलन ने टूटते और बिखरते इंडिया गठबंधन को एकजुट किया, और आज 214 सांसद इंडिया गठबंधन के एकजुट हो गए हैं पार्लियामेंट में, और सरकार भाग रही है। बहस के दौरान जो चीजें तस्वीरें देखने को मिली, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से सवाल खड़ा किया, या अखिलेश यादव ने किया, गौरव गोगोई ने किया, या बाकी लोगों ने, डीएमके के लोगों ने किया, सरकार हक्का बक्का रह गई कि जो समझौता करने वाले थे वह खिलाफ हो गए। ऐसे में डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन का सपना इनका सपना ही रह गया।